Good morning students, how are you? I hope all are good. Okay, today is your math class. Okay, today we will discuss about the chapter 5 division and properties of division. Okay, आज properties of division पढ़ेंगे and solve the exercise of this chapter. Okay, in previous class I taught you I had started chapter 5. Okay, I taught you about division. So now let's start properties of division and the large number of division. Okay, so now look here, the first property, there are 5 properties. okay, यहाँ पर 5 properties हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो. मल्टीप्लिकेशन के हमने प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो. एज डिवीज़न, उसी तरह डिवीज़न में रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, कि डिवीज़न में क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स जीरो एज द कोसेंट. ओके, देखिए जब मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि हम जीरो से जब किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो मिलता है. ओके, तो डिवीज़न में क्या हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है. ओके इसका रिवर्स हो जाता है मीन्स आप जानते हो कि जब हम जो है यहाँ हमें जब जीरो में किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए जीरो मिला है, जीरो में जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो. ओके, अगर हम जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये मिलेगा. तो इसका रिवर्स मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में होता है. ओके, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता है, और हम इसमें जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं. ओके, जीरो में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते तो हमें जीरो मिलता था. अभी डिवीज़न में जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा. ओके, हमें क्या मिलेगा, जीरो. जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जीरो में किसी भी नंबर से फोर से डिवाइड करते हैं. ओके, फोर से आप डिवाइड करते हैं, आप जानते हैं फोर का हम जीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा. ओके, सो योर कोसेंट इज जीरो. ओके, इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 23 जीरो में हम 23 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका कोसेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करेंगे तो आपका कोसेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा. ओके, इसी तरह से किसी भी नंबर को हम जीरो में डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो ही फाइंड आउट होगा. ओके, सो इट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन इज़ द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं हमें स्वयं वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर मिलेगा. सो नंबर इटसेल्फ. ओके, जैसे डिवीज़न में हमने पढ़ा था, डिवीज़न की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, किसी भी नंबर से हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सो हमें क्या मिलता है, सेम वही नंबर मिलता है. उसी तरह से उसी बेस पे डिवीज़न में देखिए डिवीज़न में जिस भी नंबर से हम वन से डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे हमें सेम वही नंबर फाइंड आउट होगा. ओके, अब जैसे 525 को हमने वन से डिवाइड किया तो वन हमें सेम वही नंबर मिला. ओके, 3502 को वन से डिवाइड किया गया, सेम वही नंबर मिलेगा. जैसे कि आप 5 को वन से डिवाइड करोगे तो 1 5 जा 5, 5 भी आएगा. 6 को वन से डिवाइड करोगे 1 6 जा 6, 8 को वन से डिवाइड करोगे तो 1 8 जा 8. ओके, यहाँ पर आप डिवाइड करिए 8 को 1 से, 1 8 जा 8. ओके, so it is second property. Third property, any number divided by itself gives one as the quotient. Okay, इसमें any number divided by itself, किसी भी नंबर को उसके स्वयं के नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट, क्वोशेंट हमें वन मिलेगा. ओके, किसी भी नंबर को आप उसके खुद के नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका बस क्या, हमेशा उसे क्या मिलेगा, हमेशा क्वोशेंट क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा. जैसे 5 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, वन ही मिलेगा. ओके, 25 को 25 से डिवाइड करो, 25 1 जा 25. सो
सारे नंबर्स वन टाइम डिवाइड हो जाएंगे, इसके क्वोशेंट क्या मिलेगा, हमेशा वन ही मिलेगा। जब उसके खुद के नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वोशेंट हमें वन मिलेगा। सो इट इज़ थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। हम किसी भी नंबर को, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा, हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि किसी भी नंबर को सपोज करिए 6/0, डिवीजन को हम किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं, जिस नंबर में हमें डिवाइड करना था ऊपर और जिस नंबर से करते हैं वो हम नीचे राइट करते हैं। ओके, तो 6/0 ये फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि हम इस फ्रैक्शन को किस टाइप से लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नीचे का पार्ट होता है वो आपका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट जो होता है, जैसे कि ये एप्पल है आपका। ओके, एप्पल है, दिस मीन्स 6, अगर 6 इक्वल पार्ट हैं इसमें और टोटल पार्ट कितने हैं, 0 हैं। ओके, नीचे वाले पार्ट का मतलब हुआ कि टोटल पार्ट 0 है और उसमें से कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं, 6 इक्वल पार्ट किए हैं। ओके, जैसे कि हम 1/2 राइट करते हैं तो 1/2 में क्या होता है, टोटल पार्ट कितने होते हैं, 2 के 1 2, और इसमें से 1 क्या होता है, उसमें से एक पार्ट। ओके, जिस पार्ट को हम काउंट करते हैं उस पार्ट को, ये 1 हो गया 1/2। जिस पार्ट को हम मेजर करते हैं तो ये 1 पार्ट हमने ले लिया, तो इस पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/2। ओके, तो इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे 6/0 लिखेंगे, 0 से 6 को डिवाइड करेंगे, दिस मीन 0 क्या हो गया, टोटल पार्ट हो गया। तो टोटल पार्ट 0 है, दिस मीन नथिंग, कोई पार्ट नहीं, 6 इक्वल पार्ट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पार्ट ना हो और उसका 6 इक्वल पार्ट बन जाए। ओके, तो सो ये पॉसिबल, ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से कहा गया है कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न बाय नंबर्स विथ 0। ओके, डिवीज़न बाय नंबर्स विथ 0, 0 के साथ नंबर का डिवीज़न। ओके, देखिए इसमें हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 वी एडेड 1 0। जब हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा क्या हो जाता था, 1 0 रिजल्ट में ऐड हो जाता था। ओके, उसके राइट साइड में 1 0 ऐड हो जाता था, जो हमारा रिजल्ट मिलता था, प्रोडक्ट मिलता था। ओके, तो इसी तरह से इसके अपोजिट डिवीज़न में है। ओके, इसका रिवर्स मल्टीप्लिकेशन इसके अपोजिट डिवीज़न में, जब भी when we divide a number by 10 we take away 1 0 from its right। जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से 1 0 हटा देते हैं। ओके, इसमें हम 1 0 मल्टीप्लिकेशन करते थे, 1 0 उसमें ऐड कर देते थे, डिवीज़न में 1 0 हम लेस कर देंगे। ओके, 1 0 उसमें से हटा देंगे। जैसे कि सपोज करिए आप 500 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो 10 5 सा 50, फिर आप 0 टाइम ले जाओगे, ये हो जाएगा आपका 50। आपका क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 50। दिस मीन देखिए ये जब हम 500 को हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए 1 0 लेस हो गया। तो यही आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, जब किसी नंबर में, ऐसे नंबर में जिसमें जीरोज़ हों और हम 0 के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे 10 हुआ और 1000 हुआ, 100 हुआ, तो इस नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा राइट साइड से 1 0 हट जाता है। ओके, सपोज करिए हम 800 है, 800 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, दिस मीन्स हम 1 0 यहाँ से लेस कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। ओके, 1000 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हम 1 0 लेस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 100। ओके, यही मेथड आपका 100 से भी लगेगा। अगर हम इसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 लेस हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्वोशेंट क्या आएगा, 10। ओके, तो हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 हटेगा, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 राइट साइड से हट जाएगा। अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 0 है, 3 0 आपका राइट साइड से हट जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए 10 हो गया। अगर हम इसी को 1000 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 3 0 हमारा पूरा हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा क्वोशेंट, 1। ओके, और रिमाइंडर 0। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का डिवीज़न।
जैसे कि डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर, ओके, डिवाइडेड 286 बाई 3। जैसे इसमें 286 को 3 से डिवाइड करना है, ओके। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसे आप इजली कर सकते हो। इसी तरह से डिवाइडेड बाई 31, अगर हो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 31, तो हम 31, हमें टेबल केवल 20 तक लर्न होता है, 31 तक हमें 31 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 31 का टेबल राइट करना होगा, ओके। नाउ लुक हियर, जैसे कि 286, इसे हमें 31 से डिवाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 31 का टेबल राइट करें, 31 1 जा 31, 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी तरह से हम 3 टाइम राइट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, 6। नाउ लुकिए, इस तरह से हम 31 का टेबल 10 टाइम तक ये राइट कर सकते हैं। 31 का टेबल आपको लर्न नहीं है तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके 1 2 31 का टेबल राइट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31 286 को हमें 31 से डिवाइड करना है, तो 228 इज लेस दैन 31, सो 286 से में हम कंपेयर करेंगे तो 31 देखिए 31 7 जा 217, 31 8 248, 9 जा 279, 10 जा 310, सो 31 9 जा 279, 9 टाइम हम इसको ले जा सकते हैं। 31 9 जा, किसी भी टेबल को हम ट्रिक के बेस पे कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे 20 तक तो आपको लर्न होना चाहिए, इसलिए 20 तक तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। इसके ऊपर देखिए 24, जैसे 24 का हमें टेबल राइट करना है। ट्रिक के बेस पे सबसे पहले हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 1 जा 2, 4 जा 6 8 10 12, ओके, 14 16 18, ये हो गया 20। उसके बाद 4 का टेबल हम राइट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 4 5 जा 20, 4 10 जा 40, ओके। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जो 2 डिजिट है इनको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, 24 48, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ इसमें 2 डिजिट है 4 के टेबल में, यहाँ 1 डिजिट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो इसका जो टेंस होता है, ओके, इसके टेंस को हम इसके वंश से ऐड कर देते हैं, ओके। इसका जो टेंस होता है, जो इस वाले डिजिट का जो हम टेबल लिखते हैं, इसमें जो टेंस होता है इसके वंश से हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 72, 6 + 1 72, इसी तरह से इसको हम ऐड कर देंगे, 8 + 1 96, ओके। यहाँ भी देखिए टेंस को हम वंश से ऐड करेंगे तो हमारा ये 0, इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे और ये इन दोनों को ऐड करेंगे 2, और ये हमारा बच जाएगा लास्ट में 1, ओके। इसी तरह से हम इसके टेंस को इससे 1 से ऐड करेंगे तो 2 2 4, ओके, 1 4 4। इसी तरह से इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1 6 8, ओके। अब देखिए ये टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 24 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 24, 3 जा 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 7। देखिए ये 3 टेबल बन गया इस तरह से 24 का टेबल। आगे भी हम इन दोनों को ऐड करते जाएं, 6 + 3 9 1 92, 8 + 3 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये देखिए 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 3 11, ओके। 11 चूँकि 2 डिजिट में आ गया तो 11 का हम 1 राइट करेंगे और 1 इसमें हम कैरी को इसमें 1 कर 216, ओके। इसी तरह से हम इसके वंस और टेंस को ऐड करेंगे, 0 हमारा आ गया 4 और 2 240, ओके। तो इस तरह से ट्रिकी बेस पर भी आप टेबल राइट कर सकते हो। ट्रिकी बेस पर आप किसी भी नंबर का टेबल राइट कर सकते हो और जो है डिवीज़न में उसका यूज कर सकते हो, ओके। इस तरह से हम टेबल राइट कर सकते हैं, या फिर हमने बताया था जैसे आप गेस करके नियर अबाउट निकाल सकते हो, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके टेबल देते हो। तो लार्ज नंबर से डिवीजन करने का कोई भी मेथड अपना सकते हो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में जो फर्स्ट है फाइंड द कोशेंट, ये सिंपली डिवीजन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। डिवाइड द फॉलोइंग, ये देखिए प्रॉपर्टीज के बेस पे है, जैसे हमने आपको बताया था किसी भी
जीरोज नंबर्स को हम किसी जीरो नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, राइट साइड का जीरो हट जाता है। हम 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 0 इसमें, तो 1 0 इसमें लेस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 672। ओके, इसमें देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा इसमें से 2 0 राइट साइड से 2 0 लेस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 0 लेस हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50। ओके, इसी तरह से 1000 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 0 लेस हो जाएगा, 3 0 हट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 यहाँ से हट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8200। इसी तरह बच्चों आप इसको कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी के बेस पर है। नेक्स्ट है फाइंड द क्वोशेंट इन द फॉलोइंग डिवीजन, चेक योर आंसर। अब यहाँ पर देखिए लार्ज नंबर डिवीजन हो गया, यहाँ पर 23 से हमें डिवाइड करना है, 31 से, 29 से, 35 से, 50 से, ओके 33 से, इस तरह के नंबर से हमें जो है डिवाइड करना है। ओके, इन देखिए यहाँ पर 24 से 8294 को डिवाइड करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए थर्ड में क्वेश्चन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर डी को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी 24, चूँकि 24 का टेबल लर्न नहीं है आपको, तो ये क्या कर सकते हो आप, 24 का यहाँ पर पहले टेबल राइट करना होगा आपको। ओके, तो 24 का टेबल राइट करने के लिए हम उसी चलिए ट्रिकी बेस पे अगर करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल लिखेंगे, फिर हम 4 का। यहाँ चलिए एक टाइम हमने राइट कर लिया, अगर हमें आपकी ज़रूरत होगी तो हम आगे भी इसको राइट कर लेंगे। ओके, 4 832। ओके, अब हम इसको ट्रिकी बेस पे कैसे करेंगे। ओके, ट्रिकी बेस पे हम क्या करेंगे, इसको 24 ऐसे 48 इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट हो गया, हमने बताया था आपको 1, इसके 10 को इसके 1 से ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 72 96। ओके, इसी टेबल को हमने अभी आपको समझाया था एक्सप्लेन करके। ओके, तो हमने कैसे कैसे ऐड किया ये भी आपको बताया। ओके, हम इसके 10 को इसके 1 से ऐड कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। ओके, 8 ये हो गया 6 1 2 9 1। ओके, 192। अब हम अगर हम इसके आगे टेबल की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके आगे भी निकाल लेंगे, अभी हम यहीं तक देखते हैं। ओके, 24, अब देखिए यहाँ पर 24 का सबसे पहले हम 82 में 82 को हमें 24 से डिवाइड करना है। ओके, 24 देखिए 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 ग्रेटर देन 82, दिस मीन्स 3 टाइम हम ले जाएंगे। ओके, 3 टाइम ले जाएंगे, ये हमारा हो गया 72, माइनस किया 0, 8 में से 7 माइनस किया 1। ओके, हम इसको नीचे राइट करेंगे 109। अब देखिए 24 देखिए 1 2 3 4 5, 24 5 जा 120 इज ग्रेटर देन, इसलिए हम कितने टाइम ले जाएंगे 4 टाइम। ओके, 4 टाइम हम ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 4 टाइम 96। ओके, 3 और 10 में से 9 डिवाइड किया 1, फिर हम यहाँ पे 4 राइट करेंगे। ओके, अब हम 24 का टेबल रीड करते हैं। 100 देखिए 4 टाइम 96, 5 टाइम 122 और 6 टाइम 144 इज ग्रेटर देन 134। ठीक, तो हम कितने टाइम ले जाएंगे इसको 5 टाइम, तो हम यहाँ पर 5 टाइम इसको ले जाएंगे 120। अब हमने माइनस किया 1 के, ये क्रॉस हो गया। अब आगे देखिए कोई भी नंबर नहीं है, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ओके, 14 रिमाइंडर हो गया, हमारा क्वोशेंट क्या मिला 345। तो आप यहाँ पर राइट करोगे क्वोशेंट 345 और रिमाइंडर 14। ओके, देखिए इसमें 29 से डिवाइड करना था, हमने 24 से कर दिया, लेकिन मेथड वही है, उसी बेस पे आपको बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। चलिए 29 ही देख लेते हैं। 29 को 31,987 को 29 से डिवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जे है। 31,987 को हमें 29 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 29 का टेबल राइट करेंगे। ओके, तो 29 का टेबल हम राइट करेंगे, या तो आप 29 का टेबल लगाइए या फिर नियर अबाउट निकालिए। नियर अबाउट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले हम 2 का टेबल रीड करेंगे,
देखिए यहाँ पर 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो दिस मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस डिजिट को हम 1 टाइम ले जा सकते हैं। 29 1 जा 29। ओके, इस तरह से थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ये अगर टेबल राइट कर सकते हो तो थोड़ा सा आपको टेबल राइट करने में टाइम लगेगा और उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो। इस दोनों ही मेथड आप कैसे भी कर सकते हो कि 29 1 जा 29, अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 2, ये हमारा क्रॉस हो गया। ओके, अब नीचे 9, हम नीचे राइट कर लेंगे 29। देखिए ये फिर 1 टाइम में डिवाइड हो गया 29। ओके, क्रॉस। अब हम नीचे 8 राइट कर लेंगे। 8 इज लेस देन 29। ओके, तो इस 8 में तो डिवाइड नहीं होगा, उसको 0 टाइम ले जाएंगे। ओके, 0 टाइम हम यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 8। अब हम 7 को नीचे राइट कर लेंगे 7। अब हम 29 का टेबल पढ़ेंगे कि 87 हमारा डिवाइड हो जाए, तो हम कितने टाइम ले सकते हैं, देखिए 2। फिर हम नियर अबाउट यहाँ से गैस करेंगे 2 4 जा 8। देखिए 2 4 जा 8, लेकिन 4 का जब हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 29 4 जा अगर हम निकालेंगे। ओके, तो 29 4 जा, देखिए 4 9 जा 29 4 जा यहाँ पर निकालिए। 29 4 जा 4 9 जा 36, 6 3 कैरी हो गया आपका। 4 2 जा 8 8 और 9 10 11। ओके, ये हमारा 116। देखिए 116 इज ग्रेटर देन 87। दिस मीन्स ये क्या होगा, ये 4 टाइम नहीं 3 टाइम जा सकता है। ओके, 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 29 का 3 से, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 6 7 8 87। देखिए 87 ये 3 टाइम में डिवाइड हो गया, तो हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे और ये हमारा 87 क्रॉस हो गया। ओके, आप इस तरह से कर सकते हो, ये आपको ईजिली लगे तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट टेबल लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर आप टेबल लिखते हो 29 1 जा 29, 29 2 जा 2 9 जा 18 8 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5। ओके, 3 जो हमने निकाला है, 4 जो निकाल लिया। इसके आगे की टेबल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो आप या तो डायरेक्ट टेबल या तो नियर अबाउट जैसे हमने बताया। फर्स्ट जो हमारा डिजिट होता है पहले, इसको हम टेबल से कंपेयर करके हम नियर अबाउट निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली टेबल राइट करिए, टेबल राइट करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो इसमें देखिए क्वोशेंट आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, क्वोशेंट 1103। तो बच्चों इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको फंस रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ अगर आप कर सकते हो फोर्थ भी करिएगा। नेक्स्ट टाइम पर मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके।